संगीत सरिता। जिसका कंकड़ कंकड़ शंकर है और बिंदु बिंदु गंगा जल है, ऐसी पवित्र नगरी है वाराणसी। संसार की इस सबसे प्राचीन नगरी में अवतरित हुई एक सुर सरिता। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस समय विविध भारती के इस स्टूडियो को गौरवान्वित कर रही हैं पद्म भूषण विदुषी गिरिजा देवी। संसार भर में सम्मानित विदुषी गिरिजा देवी को तानसेन और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। विदुषी गिरिजा देवी का विविध भारती की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। संगीत सरिता कार्यक्रम में विदुषी गिरिजा देवी से बातचीत करने के लिए मेरे साथ उपस्थित हैं संगीत विशेषज्ञ रामकृष्ण दास। रामकृष्ण दास ने संगीत के विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य किया है। रामकृष्ण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आइए अन्य कलाकारों का भी परिचय करा दें। विदुषी गिरिजा देवी के साथ तबले पर साथ दे रहे हैं कालीनाथ मिश्र, हारमोनियम पर सुधीर नाइक, सारंगी पर संगीत मिश्र और तानपुरे पर सुचिता गांगुली। विदुषी गिरिजा देवी जी, आपको नमस्कार। हमें ये पता है कि आपका जन्म बनारस में हुआ है और आपके पिताजी बाबू रामदास राय जी को हारमोनियम बजाने में रुचि थी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका संगीत से रिश्ता कब और कैसे जुड़ा। मेरा जन्म तो वाराणसी में हुआ है और 1929 8 मई को मेरा जन्म हुआ। और मेरे पिताजी को शौक था गाने का और बजाने का, मतलब जैसे होता है पहले ज़माने में, हारमोनियम सीख लो, तबला सीख लो, ढोलक सीख लो, जैसे होता था। इसलिए वो बनारस, उनको म्यूज़िक का शौक था। पिताजी का गायन सुनते सुनते और जब बजाए तो बच्चे थे, कान में पढ़ते पढ़ते शायद हो सकता है मुझे उसी से शौक हुआ हो। और उसी वजह से मैं 5 साल में मेरे पिताजी ने मेरा गायन शुरू करवाया स्वर्गीय पंडित सरजू प्रसाद मिश्रा जी से। 16 बरस की जब मैं हुई तो उनका डेथ हो गया था दादाजी का। तो उसी समय फिर शादी भी हो गई थी। और लेकिन मुझे रियाज करने का बहुत शौक था। मैं सुबह ही उठ करके 4 बजे 4:30 बजे पिताजी के साथ साथ और हम गा लेते थे। देखिए, गाने बजाने में पहले बेस बनाना पड़ता है। अगर आप बेस नहीं बनाएगा तो मकान नहीं उठ सकता अच्छी तरह से। तो इसी तरह से गले को देखना, उसके मिजाज को समझना, उसकी रुचि क्या है, किस तरफ जा रही है, वो सब कुछ देखते हुए उस जमाने में गुरुजी लोग शुरुआत करते थे। और पंडित श्रीचंद मिश्रा जी से तालीम आपकी कब हुई? करीब 18 साल की जब मैं हुई तो 18 से फिर बाद में चलता ही रहा। करीब 25 वर्ष तक मैंने उनसे तालीम लिया। क्या बात। उनके डेथ तक मैं गाती थी गुरुजी के। पंडित श्रीचंद्र मिश्रा थे स्वर्गीय से। तो आपके पहले गुरु से आपने क्या क्या सीखा था? मेरे पहले गुरुजी तो पहले सरगम कराए, अलंकार कराए, पलटे कराए, तान कराए। उसके बाद पहला राग भैरव बताया। भैरव राग में एक ख्याल शुरू किया जो कि 3 ताल में था। अच्छा। विलंबित नहीं बताया। और दूसरा शाम का राग बताया, वो राग यमन था। क्या बात। और वो भी 3 ताल में था। तो इसलिए पहला राग भैरव शुरू किया। और फिर कुछ दिन के बाद करीब 2 साल तक सरगम और तान और ये करते करते उसके बाद टप्पा शुरू किया। अरे वाह। टप्पा उसी जमाने में, मतलब करीब हम 9 साल के थे तो टप्पा अरे वाह हमको शुरू कर दिया था हमारे गुरुजी ने। 8-9 साल के थे तो टप्पे की ताने तो 2.5 दाना, 3 दाना, 3.5 ऐसे घूमता है। ये दाना क्या चीज होती है? जैसे सा सता जी, ये 2.5 मात्रा हो गया। सा ये 1.5 मात्रा हुआ। सा 3.5 मात्रा हुआ। तो ये तरह अगर सारे गा पम अगर ऐसा करेंगे तो ये ख्याल हो जाएगा, ख्याल का तान। और टप्पे के तान सारे गा गे माँ मगरे पापा मगरे ऐसे चलता है। इसलिए ये खनका देना ही पड़ेगा हमको, उसमें कटिंग उसकी। अच्छा। तो चूंकि टप्पा बताए थे गुरुजी, फिर उसके बाद राग धीरे धीरे और भी कुछ शुरू किए थे, मगर टप्पा बताए, ख्याल बताए और अलंकार ये सब करवाए। सांस कैसे रोकी जाती है, सांस रुकने का कि हर वक्त टूट न जाए। लड़की हैं, बच्चे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी सांस छोड़ी। सा बोले सा सा सा
ऐसे ना होना चाहिए, अच्छी तरह से होना चाहिए। तो ये सब तो चलता ही था भैया, मगर उसके बाद फिर तालीम चलती थी। और आपने टप्पा की बात कही, आपने टप ख्याल भी सीखा है। टप ख्याल होता क्या चीज़ है? उसमें टप्पे की ताने और ख्याल की ताने। अच्छा। जैसे ढाई दाना कहे फिर सादा कर दिए, यही टप ख्याल होता है। लेकिन कुछ पंजाबी शब्द में होते हैं वो, कुछ फारसी में भी होते हैं, और हिंदी में तो ज़्यादा नहीं होता, किसी ने बनाया होगा तो हम नहीं जानते। लेकिन हमें दो ही तरह से मालूम है कि टप्पा में ख्याल का तान जो आता है, टप्पे का तान आता है। तो आपने फारसी में भी टप्पा सीखा होगा? फारसी में टप्पा है, लेकिन अभी हम सबके सामने नहीं गाते, क्योंकि फारसी समझना बहुत मुश्किल है। अब बहुत मुश्किल है उस टप्पे को गाना। तो उसके लिए थोड़ा दिन हमको, कोई कहे तो 10-5 रोज पहले अभी हमको सोचना पड़ेगा गाने के लिए। छूट गया आदत, क्योंकि आजकल अगर गाएं भी ना तो एक तो समझ में नहीं आएगा, और दूसरे हम उस जमीन पर गाना चाहेंगे जहाँ हमने सीखा है। क्या बात। तो उसके लिए हमें थोड़ा रियाज करना पड़ेगा उसके। अब हम विदुषी गिरिजा देवी का गाया हुआ राग यमन कल्याण में टप ख्याल सुनते हैं, जिसका बोल है झमझम के बालानी। करली मद भरी दे झम 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 के वलाली, मैं झम 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 के वलाली, मैं लाल प्याला करली मद भरी दे झम 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 के वलाली, मैं झम 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 के वलाली, जट जटिली जारी जारी चमक दमक ननक दी शांत लया रखना वाला, मैं झम 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 के वालानी, मैं झम 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 के वालानी। वलानी मैं झम झम के वाला, झम 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 के वलानी,
केवलनी मैं झम 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 केवलनी वलनी केवलनी मैं झम 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 केवलनी मेरी संगीत यात्रा विदुषी गिरिजा देवी द्वारा प्रस्तुत ये श्रृंखला अभी आपने सुनी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया तेजश्री शेट्टे और विनायक तड़वलकर ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रूपाली रूपक ने। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हमें विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त हुई। Da ba da ni da da, da ba da ni da.